यूके में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, कहा जा रहा है कि ये तो बस ट्रेलर है, 27 मई को असली पिक्चर रिलीज हो जाएगी। देखना होगा क्या तस्वीरें सामने आती हैं। इन सब के बीच में आईएमएफ ने कंगाल पाकिस्तान को एक और दे दिया है जोरदार झटका। पाकिस्तान की झोली में आईएमएफ ने चवन्नी तक नहीं डाली। आईएमएफ के सामने शहबाज का गिड़गिड़ाना बेकार चला गया है। 10 मई आपको याद होगा, पाकिस्तान पहुंची थी आईएमएफ की टीम। बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए कई शर्तें लगाई थी। आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने 6 बड़ी शर्तें रखी थी, लेकिन अभी तक कोई पैसा आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को नहीं मिला। दानिश, क्यों नहीं मिला पैसा? पिछले 15 दिनों से जिस तरीके से आईएमएफ की टीम इस्लामाबाद के तमाम अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रही थी, वहां पर कई शर्तें थी। 6 शर्तों में से जैसे था कि पेट्रोल और डीजल की जो सब्सिडी थी उसको खत्म कर दिया जाए और 18% पेट्रोल पर जीएसटी लगाने की बात करते, टैक्स लगाने की बात कर रहे थे। उसके साथ साथ जिस तरीके से फ्रीजीज की जो सेवाएं दे रहे थे उसको बंद किया जाए और जिस तरीके से बहुत से कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और राजनीतिक स्थिरता जो फैली है उस पर लगाम लगाई जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पैकेज पाकिस्तान मांग रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं है। 9 बिलियन डॉलर। जाहिर सी बात है कि अगर आईएमएफ से बड़ी राशि मिलती भी है और उसे नेता अपनी जेब में भर लेंगे तो फिर जाया वो सभी राशि हो जाएगी, वो पैसा हो जाएगा। इसलिए आईएमएफ ने ये कड़ी शर्तें रखी थी। कर्नल सोढी, शर्तें नहीं मानना मतलब पाकिस्तान खाली हाथ रह जाएगा? रचना जी, अब तक आईएमएफ ने 23 बारी पाकिस्तान को पैसा दिया है, लेकिन जो भी पैसा दिया गया है पाकिस्तान को, वो या तो पाकिस्तानी सेना की जनरलों की जेब में गया है या फिर उनके जो उस वक्त जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हुकूमत में थे उनकी जेबों में गया है। और यही कारण है कि आज पाकिस्तान की आवाम के पास बेसिक चीजें नहीं है, वो खाने के लिए वो मोहताज हैं। तो इस बारी जो ये आईएमएफ की टीम आई थी, 11 मई को पाकिस्तान आई थी और 15 दिन वहां रही। उन्होंने 15 दिन पूरा वहां पे देखा और उन्होंने ये फैसला लिया कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक बात है। और अभी एक दिन पहले ही यूके देवनाथ सर इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आईएमएफ से जो कर्ज मिलेगा भी वो भी ऐसे ही चला जाएगा जेबों में, यहाँ आम लोगों को कोई फायदा होने नहीं वाला। एक और बड़ी खबर भारत के समर्थन में खुलकर आ गया है तालिबान। चाबहार पर भारत के समर्थन में तालिबान सरकार अब आ गई है। चाबहार पर तालिबान ने जारी किया है बड़ा ऐलान। चाबहार बंदरगाह में हर संभव मदद करने की बात तालिबान ने कही है। चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान के लिए भी खासा अहम है। चाबहार के बनने से कराची पोर्ट पर निर्भरता जो है वो खत्म हो जाएगी। ऐसे में अभी पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर काफी हद तक निर्भरता है। यूके देवनाथ सर, कैसे देखें भारत की लिहाज से इस खबर को? के लिए बहुत अच्छी खबर है। भारत ने जब आज से 20 साल पहले चाबहार पोर्ट के लिए प्रपोजल दिया था, तभी से भारत के लिए एक अच्छी खबर ये हो गई कि ना सिर्फ ईरान वरन जितने भी वहाँ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, सबने चाबहार पोर्ट का समर्थन किया। अफगानिस्तान के लोग और तालिबान सरकार भी इसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि अफगानिस्तान तो एक लैंडलॉक कंट्री है, तो उनको मालूम है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लैंडलॉक कंट्री होने का एक नाजायज फायदा उठाता है और अफगानिस्तान को अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पूरी तरह से पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर निर्भर रहना पड़ता है। अब जब ईरान में चाबहार पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो अफगानिस्तान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा चाबहार पोर्ट से जाएगा। तो और भारत के लिहाज से ये काफी ज्यादा अच्छी खबर है अब आगे बढ़ने के लिहाज से। बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ सर, कर्नल सोढी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दानिश, आपका भी शुक्रिया।